में धूम मची है। इधर न्यूज़ पे देख रहे हैं जी, इंतजामिया जो है बस आ रही है, टीएमओ आ रहा है, पुलिस वाले हैं, कोई भी नहीं। इंतजामिया अपनी गाड़ियां भगा के ले गए, आवाम को उधर मरने के लिए छोड़ दें। आज आर्मी वालों ने कुछ दिया है, कुछ सपोर्ट की है, उससे सिविल इंतजामिया बिल्कुल बेबस है यहाँ पे। मरी में बर्फबारी थम गई, इमदादी काम जारी, रास्तों से बर्फ हटाकर सड़कें क्लियर की जा रही हैं। खराब गाड़ियों की मौजूदगी के बायस मुश्किलात का सामना है। झीका गली से एक्सप्रेसवे तक ट्रैफिक बहाल, झीका गली से कुलडन्ना तक ट्रैफिक क्लियर कर दी गई। लोअर टोपा से भी सड़क साफ है। गलियात की मुख्तलिफ सड़कों से हैवी मशीनरी की मदद से बर्फ हटाने का काम जारी। इस्लामाबाद से मरी में दाखिले पर पाबंदी अब तक बरकरार। भारा कहू और टोल प्लाजा पर लगाए गए नाकों पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस गैर मुताल्लिका ट्रैफिक रोक रही हैं। मरी में बर्फबारी के दौरान गाड़ियों में फंसकर इंतकाल कर जाने वालों की तादाद बढ़कर 23 हो गई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, पिंडी, मर्दान और कराची से ताल्लुक रखने वाले सयाहों को तूफानी बर्फबारी में मौत ने आगोश में ले लिया। पूरा मुल्क सोगवार। जाँ-बहक अफराद की मैयतें उनके आबाई इलाकों को मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। सानह में जाँ-बहक एएसआई नवीद समेत घर के 8 अफराद की नमाज जनाजा आज 2:30 बजे तलागंग के मौजा दुदयाल में अदा की जाएगी। लाहौर के रिहायशी जफर इकबाल और उनके कज़न मारूफ की मैयतें आज सुबह घर पहुंचा दी गई। इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई नवीद इकबाल और उनके खानदान के 7 अफराद बर्फ में फंसी गाड़ी में दम तोड़ गए। नवीद इकबाल की आखिरी लम्हात तक इमदाद ना मिलने की ऑडियो ने हुकूमती इक़दामात ना होने की खलई खोल दी। मरी की बर्फबारी देखने मर्दान से गए 4 दोस्त भी मौत की आगोश में चले गए। लाहौर के जफर और गुजरावाला के मोहम्मद अशफाक भी जान से गए। पिंडी की फैमिली की 6 मैयतें लवाहिकीन को मिली तो घर में कोहराम। हर जबान पर इमदादी कार्रवाइयां ना होने के शिकवे। रात को बात हुई है, रात से लेके 11 बजे गए, कोई भी नहीं मुलाकात वाला आया। उन्होंने कोई मदद की अपील की? कोई भी नहीं आया मदद नहीं पाई। मरी में फंसी तमाम गाड़ियों की चेकिंग कर ली गई है। ISPR के मुताबिक गाड़ियों में सवार तमाम अफराद को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। फौजी इंजीनियर्स के दस्ते बुलडोजर की मदद से गुलडन्ना और बारियां रोड से बर्फ हटा रहे हैं। लोगों को खाना, पानी, चाय और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है। FWO के जवान भी मशीनरी की मदद से रोड खोलने में मसरूफ़। मुसलसल बर्फबारी से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। चेयरमैन NDMA के मुताबिक ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में बू नहीं होती, उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के मुताबिक कार्बन मोनोऑक्साइड जल्द मौत का सबब बन सकती है। गाड़ी बर्फ में फंस गई है और इंजन चल रहा है तो खिड़की हल्की सी खोलें। गाड़ी के एग्जॉस्ट साइलेंसर पाइप से बर्फ साफ करें। सिंध, सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध। हद निगाह कम होने पर M2, M3 और मोटरवे M4 बंद। सिंध में N5 कौमी शाहरा और इंडस हाईवे पर हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में कई रोज से वक्फे के साथ बर्फबारी जारी। बालाई इलाकों में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। ग़ज़र में भी मुसलसल बर्फ पड़ने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में रज़मक और दीगर इलाकों में भी हर शय ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नकयाल की हसीन वादियाँ बर्फ़ से ढक गईं। बलोचिस्तान में हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शदीद लहर बरकरार। कराची में सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% से ऊपर चली गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। 8 जनवरी को तकरीबन 50,000 कोरोना टेस्ट किए गए, 1,572 केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। दरिया चनाब में हेड मरारा के मुकाम से आज 1,70,000 क्यूसेक का रेला गुजरेगा। देही आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकली का मशवरा। हेड खानकी से भी 1,70,000 क्यूसेक का एक सैलाबी रेला गुजरना है। PTV और ARY की मुतनाज़े और मुबैना गैर कानूनी शराकत दारी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मंजूर नज़र निजी इदारे ARY को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाए जाने का इंकशाफ। ARY को जब ICC ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का शराकत दार बनाया गया तब उसका कोई स्पोर्ट्स चैनल था ही नहीं। अगस्त 2021 के ICC ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के टेंडर में PSL का जिक्र नहीं था। PTV स्पोर्ट्स ने PTV बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लाइल्म रखा, 10 स्पोर्ट्स के साथ दिखाने की मंजूरी ली, फिर खामोशी से A स्पोर्ट्स को शराकतदार बना लिया। अगस्त 2021 के जिस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का सहारा लेकर ARY को नवाजने की कोशिश की, उसके तहत PTV का मुआहदा ग्रुप M और ARY के कंसोर्शियम से था, मगर PSL के मौके पर पार्टी बदल गई और सिर्फ ARY से कंसोर्शियम किया गया। अवामी टैक्स पर चलने वाले PTV ने अगस्त 2021 के मुआहदे की तफसीलात अब तक पेश नहीं की। सारे अमल से पाकिस्तान के रियासती इदारे PTV और कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ब्राज़ील में मशहूर सयाहती मुकाम पर पहाड़ का एक हिस्सा सयाहों की कश्ती पर आन गिरा। कम अज कम 5 सयाह हलाक, 9 शदीद जख्मी और 20 लापता हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्काम ने आबशार के साथ पहाड़ी हिस्से को खस्ता हाल करार दिया था, लेकिन सयाहों को घुमाने वालों ने मुबैना तौर पर हिदायत को नज़रअंदाज किया। और पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के लिए सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स ने सप्लीमेंट्री में फास्ट बॉलर मोहम्मद इमरान रंधावा और आकिफ जावेद और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में बेन डंग को पिक कर लिया। कराची किंग्स ने सप्लीमेंट्री में साहबजादा फरहान, मुल्तान सुल्तान्स ने रिजवान हुसैन, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने गुलाम मुदस्सर और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जाहिर खान, पेशावर ज़ल्मी ने मोहम्मद उमर को मुंतखब किया।